प्यारे बच्चों, मत होइए परेशान। अगर आप नहीं निकल पा रहे घर के बाहर तो मोशन एजुकेशन आया है आपके द्वार। आज अपन पढ़ेंगे पाठ 1 संबंध एवं फलन में महत्वपूर्ण टॉपिक फलनों के संयोजन के बारे में। दो फलनों का संयोजन वो क्या होता है, पहले अपन परिभाषा से समझते हैं। फलनों के संयोजन की क्या परिभाषा है कि एक फलन है f जो a से b में परिभाषित है, दूसरा फलन है g जो b से c में परिभाषित है। तो f और g इनका संयोजन करने पर इनका संयोजन फलन जो होगा उसको अपन क्या कहेंगे, गॉफ। ये कैसे लिखा जाएगा कि गॉफ ए से सी में परिभाषित है। गॉफ फलन जो है संयोजन फलन कहलाएगा और ये कहां से कहां पर परिभाषित होगा, ए से सी में परिभाषित होगा। अगर अपन इस गॉफ एक्स की बात करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा जी, और जहां पर एक्स लिखा जाता है वहां क्या लिखा जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि जो एक्स से अपन ए से बी में आए हैं उसका जो मान आया बी का वो लिखा जाएगा यहाँ पर, और जो आता है वो आगे लिखेंगे। ये प्रत्येक एक्स के लिए होगा और एक्स कहां पर होगा, समुच्चय ए का अवयव होगा। आप इसको फोटो के माध्यम से समझिए। यहाँ पर यह है समुच्चय ए, यह है समुच्चय बी और यह है समुच्चय सी। अब फलन एफ ए से बी में परिभाषित था। कहां पर था परिभाषित, ए से बी में। तो जब ए से बी में परिभाषित हुआ तो अपन कैसे निकालेंगे कि भैया एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर, जो मान मिलेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। फिर साहब फलन जी बी से सी में परिभाषित था, तो यहाँ पर जो मान है वो क्या है, एफ एक्स। तो एफ एक्स को कहाँ लिखेंगे अपन, जी के साथ मिलाकर यहाँ पर, ये हो जाएगा जी एफ एक्स। यानी कि ए से सी में जो परिभाषित फलन होगा सीधे उसको क्या कहेंगे, गॉफ। और इस गॉफ को अपन कैसे लिखेंगे बेटा, कि अगर ये लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे ऐसे, ये। ठीक बेटा। इसको कहा जाता है संयोजन फलन। दो फलनों को अपन मिलाकर लिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयोजन फलन। और देखते हैं बेटा, एक उदाहरण से इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, एफ। ए से बी में परिभाषित है। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, 2 3 4 5, और साथ बी का काम कौन कर रहा है, 3 4 5 6। एक फलन है जी, ये क्या कर रहा है अपने पास में 3 4 5 6, ये समुच्चय बी है और ये समुच्चय सी है। अगर मैं इसको फोटो के माध्यम से समझाऊं तो देखो आप कि यहाँ पर अपने पास में ये है समुच्चय ए। इसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं बेटा, 2 3 4 और ये 5। ठीक, ये है अपने पास में समुच्चय बी। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से अवयव हैं, देखो आप, 3 4 5 और 9। ठीक, ये है अपने पास में समुच्चय सी। इसके अंदर अवयव है 7 11 और 15। ठीक बेटा। अब क्या हुआ कि इसको दे रखा है एफ नाम, इसको दे रखा है जी नाम, या अब क्या है संबंध, देखो आप, एफ के अंदर 2 हो, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं एफ 2, एक्स का मान 2 हो तो इस 2 का संबंध किससे है, 3 से, और इस 3 का संबंध किससे है बेटा, 4 से, और 4 का 5 से। ठीक है, इस 5 का किससे है बेटा, इसका भी 5 से है। यहाँ पर 9 का संबंध किसी से नहीं है। ठीक, अब आई बात कि जी में 3,
यहां से इसका संबंध किससे है? 7 से। और जी में 4 का संबंध भी किससे है बेटा? 7 से। ठीक है। और देखें अपन जी में 5 का संबंध और 9 का संबंध। 5 का संबंध किससे है? 11 से। और 9 का संबंध भी किससे है बेटा? 11 से। ये आ गया। अब अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर गौफ बताना है, मतलब अपने को ए से सी में परिभाषित मान बताना है। और ए कहां से, सॉरी एक्स कहां से लेना है? यहां से। तो जब मैं गौफ लिखने गया ऐसे करके, ध्यान देना बेटा, मैंने यहां पर ये लिखा गौफ एक्स, इसका मतलब मैंने लिखा कि ऐसे। आप देखना बेटा, मैं यहां पर ये लिखने जा रहा हूं, यहां पर अपने को जो मान प्राप्त होंगे वो ध्यान से देखना है। 2 का संबंध 7 से। क्यों? क्योंकि जब मैंने x की जगह पर यहाँ 2 लिखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 3। जी में जब मैंने 3 लिखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 7। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहली चीज आएगी वो आएगी 2,7। ठीक है बेटा। दूसरी बात पर आते हैं, 3 के लिए आए था। जब मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो मुझे प्राप्त हुआ 4। और जब मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो मुझे प्राप्त हुआ 7। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा अपने पास में? 3,7। ये हो गया। ठीक बेटा। अब आए अपन 4 पर। तो जब मैंने यहाँ पर x के स्थान पर 4 लिखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 5। और जब मैंने यहाँ पर fx की जगह 5 लिखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 11। तो एक और अवयव आ गया अपने पास में, क्या? 4,11। ठीक है बेटा। फिर आए अपन 5 पर। जब मैंने 5 लिखा तो मुझे 5 प्राप्त हुआ। और जब मैंने 5 लिखा किसकी जगह पर? इस फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? 11। तो यहां पर आ गया अपने पास में 5,11। ये अपने पास में गौफ का मान प्राप्त हो गया। क्या है? प्रत्येक अवयव कितने थे? 4। 2, 3, 4, 5। यहां पर देखो आप 2, 3, 4, 5, सबके लिए अपने को क्या मिल गया? गौफ। ठीक है बेटा। एक और उदाहरण से समझते हैं, उससे शायद आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि अपने को एक समुच्चय दे रखा है ए, और साहब एफ ये दे रखा है, और जी ये ए से ए में परिभाषित 2 फलन है। तो कौन कौन? एफ और जी। तो अपने को एक तो फॉग निकालना है और एक गौफ निकालना है। इसके परीक्षा में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। सबसे पहले अपन क्या है साहब कि दिया है, क्या क्या दिया है? तो यहां देखो आप, दिया है, हाँ भाई, क्या दिया है कि एक समुच्चय है ए जिसके अंदर अवयव है 1, 2, 3 और 4। यह है। एक अपने को फलन दे रखा है जिसका नाम है एफ, और इसके अंदर जो अवयव है वो क्रमित युग्म के रूप में है 1,2, 2,1 और साथ 3,3 और 4,2। ठीक है बेटा। अब एक और दे रखा है अपने को, क्या? फलन जी। इसके अंदर जो अवयव है वो देखो आप, वो है 1,3 और 2,1, ठीक है, और 3,2 और 4,4, ये दे रखा है। अब मुझे एक तो फॉग निकालना है और एक गौफ निकालना है। सबसे पहले मैं फॉग निकालता हूं बेटा। नंबर 1, ध्यान देना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये आया साहब फॉग, यहां पर लिखा मैंने x, फिर यहां पर आगे बढ़ा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे यहां पर x का मान कहां से रखना है? इस समुच्चय a से। तो देखना बेटा, जब मैंने
जब x बराबर 1 लिखा यहां पर, तो यहां पर x बराबर 1 लिखा तो देखना अब ये 1। अब इसका मतलब ये है कि g में 1 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो g कहाँ है बेटा, ये रहा, और 1 कहाँ है, ये रहा, और 1 का प्रतिबिंब क्या है, 3। तो यहां पर आ गया अपने पास में कितना, ये देखो आप f। अब अपन देखते हैं f में 3 का प्रतिबिंब क्या है, तो f ये रहा, और 3 का प्रतिबिंब क्या है बेटा, 3। तो ये आ गया अपने पास में 3। तो इसका मतलब यहां पर जो अपने पास में एक क्रमित युग्म प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 1,3। क्या प्राप्त हुआ बेटा, 1,3। एक और देखो, जब x बराबर क्या हो, 2 हो, तो यहां पर मैंने मान रखा, देखना जरा ध्यान से, ये g और ये 2, तो g में 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो g में 2 का प्रतिबिंब क्या है बेटा, देखो आप, डन 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 1, ये आ गया। अब फलन f में देखो 1 का प्रतिबिंब क्या है, तो 1 का प्रतिबिंब क्या है मेरे लाल, देखो आप, 1 का प्रतिबिंब है यहां पर f में, अरे 2, ये आ गया। फिर आए अपन, यहां लिख दो, ये आ गया जब x बराबर 3 हो, तो यहां पर x बराबर 3 हो, तो यहां देखना जरा, ये g में और 3, g में 3 का प्रतिबिंब बताओ, g में 3 का प्रतिबिंब है 2, तो यहां पर f और g में 3 का प्रतिबिंब क्या है, 2। अब f में 2 का प्रतिबिंब बताओ, तो f में 2 का प्रतिबिंब कितना है बेटा, 1, ये आ गया। अब आया अपन जब x बराबर 4 हो, तो बेटा g में ठीक है, g में 4 का प्रतिबिंब बताओ, g में 4 का प्रतिबिंब, ये g में 4 का प्रतिबिंब 4, यहाँ आ गया अपने पास में f4। और साहब f में 4 का प्रतिबिंब बताओ, तो कितना आएगा मेरे लाल, 2, ये हो गया साहब। मैंने क्या काम करा, x को बारी बारी से इसमें रखता गया और इनके मान यहां पर लिख दिए। अब मुझे निकालना था फलन फॉग, यहाँ पर फॉग का मान क्या होगा, तो देखो आप, ये फॉग बराबर ये मंजिला कोष्ठक। अब ये जो मान प्राप्त हुए x और ये लास्ट वाले मान, तो इनको क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, जैसे 1,3, ध्यान देना बेटा, और 2,2, ठीक है, और बेटा और 3,1 और 4,2, ये हो गया था। ठीक है, कितना आसान सा काम था। अब इसका दूसरा भाग गॉफ, ये निकालते हैं। गॉफ निकालने के लिए अपने को क्या क्या दिया है, वापस से यहां लिख देता हूं साहब। दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है समुच्चय ए, जिसके अंदर अवयव है 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद में अपने को एक दे रखा था एफ और एक दे रखा था फलन जी। अच्छा, एफ के अंदर अवयव कौन कौन से थे, देखो आप, एफ के 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 2, ठीक है। क्या क्या थे बेटा, 1, 2, 2, 1 और 3, 3 और 4, 2, ये फलन एफ के अवयव थे। और क्या दे रखे थे बेटा, फलन जी के अवयव देख लो,
1 3 2 1, 1 3 और 2 1, 1 3 और 2 1 और 3 2 और 4 4। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 3 2 4 4। अब अपने को क्या काम करना है कि इसमें गॉफ का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा? गॉफ का। तो यहाँ पर अपने को गॉफ निकालना है, यानी कि अपने को क्या निकालना है? जी। और ये आ गया ऐसे, ठीक है बेटा, ये निकालना है, क्योंकि इस गॉफ एक्स का मान क्या होता है बेटा? ये, ठीक है। अब यहाँ पर बारी बारी एक्स के मान रखे, कहां से? समुच्चय ए से। एक्स के मान कहां से रख रहा हूं मैं? समुच्चय ए से। अब वो कैसे रखूंगा देखो जरा आप, यहां पर जब x बराबर 1 हो तो 1 हो तो क्या आया बेटा? जी। और ये x की जगह 1 रख दिया। अच्छा, अब ये बताओ कि फलन f में 1 का प्रतिबिंब क्या होगा? तो फलन f में 1 का प्रतिबिंब है 2, तो यहां पर अपने पास में आ गया मान किसके? g और ये 2। अच्छा, g में 2 का प्रतिबिंब क्या होगा? तो वो आएगा 1। g में 2 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है बेटा? 1। फिर जब x बराबर 2 हो तो यहाँ पर f में 2 का प्रतिबिंब बताओ। f में 2 का प्रतिबिंब क्या है बेटा? देखो आप, अरे ये है अपने पास में 1, और अब g में 1 का प्रतिबिंब बताओ। तो g में 1 का प्रतिबिंब कितना है? 3। या फिर आया अपन जब x बराबर 3 हो तो आप f में 3 का प्रतिबिंब बताओ, क्या होगा मेरे लाल? f में 3 का प्रतिबिंब 2, तो यहां लिख दिया अपन ने 2। अब g में 2 का प्रतिबिंब बताओ। अरे 1। फिर जब x बराबर 4 हो तो यहां पर क्या आएगा बेटा? g। और ये आ गया अपने पास में कि f में 4 का प्रतिबिंब, f में 4 का प्रतिबिंब कितना है? 2, तो यहां पर आ गया अपने पास में g2, ठीक है। अब इसका मान कितना होगा? g में 2 का प्रतिबिंब बताओ। तो यहां पर आ गया 1, ये हो गया सर। अब इससे अपने को जो गॉफ का मान प्राप्त हुआ, देखना बेटा, जो गॉफ प्राप्त हुआ वो क्या होगा? पहले होगा 1,1, 1,1। दूसरा क्या है बेटा? 2,3, 2,3। और साथ तीसरा क्या है? 3,1, क्या आ गया? 3,1। फिर आया साथ 4,1, तो ये आ गया अपने पास में 4,1। ये अपने को क्या मिल गया बेटा? ये मिला गॉफ का मान, ठीक है बेटा। तो संयुक्त फलन के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये रहता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखिए आप, कितना धांसू प्रश्न है, देखने से ही लग रहा है। अब डरना नहीं है। गब्बर चाचा क्या कह के गए थे कि जो डर गया समझो मर गया। अपने को डरना नहीं है। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। कैसे? पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ने पर क्या पता चला कि साहब एक फलन है जिसका मान है 3x + 4 बटे 5x - 7, और साहब ये फलन r से r में परिभाषित है। ये जो है ये काम कर रहा है किसका? a का, समुच्चय a का, और साहब ये काम कर रहा है समुच्चय b का। ठीक है बेटा, ये समुच्चय a का और ये समुच्चय b का। ये तो a का और ये, अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये समुच्चय b का। ठीक,
अब यहां पर अपन ने देखा कि दूसरा फलन है gx, वो क्या है 7x + 4 5x - 7। यहां पर ये जो है ये कौन है, ये b है और ये c है, ये b है और ये c है। पेन नहीं लगा रहा, नहीं तो ये गायब हो जाएगा। अब प्रदत्त है मतलब परिभाषित है। अब क्या कह रहा है ये कि तो सिद्ध कीजिए फॉग आई। यहां पर आई ए क्या बताता है या आई बी क्या बताता है, ये तत्समक फलन को बताता है। किसको बताता है, तत्समक फलन को। अब तत्समक फलन को बताता है तो ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ बता रखा है साहब ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आते हैं अपन दिया है। हाँ भैया दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ लिख देते हैं, हल ज्ञात करना है भाई, वहां तो लिखने की जगह ही नहीं थी। दिया है, हाँ भाई क्या दिया है, सबसे पहले दिया है ये x, क्या मान है इसका जरा देखें, 3x + 4 5x - 7। ठीक है, 3x + 4 और 5x - 7 ये ठीक। एक और दे रखा है बेटा ये gx, ये क्या दिया हुआ है ये भी देख लो, ये है 7x + 4 7x + 4 और 5x - 3। अब अपने को क्या क्या करना है साहब, एक तो फॉग निकालना है और एक गॉफ निकालना है। यहाँ पर ये ए और बी जो दे रखे हैं ये लिखो क्या, ये तो प्रश्न में दे रखे हैं, ये समुच्चय ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है। अब साहब अपन निकालने गए साहब, देखो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, यहाँ पर बोल रहा है साहब पहले फॉग निकालो, तो फॉग निकालने आए साहब, ध्यान देना बेटा ये है फॉग और यहाँ पर ये, इसका मतलब है कि f और साहब ये g, मतलब ये हुआ कि इसमें x के स्थान पर क्या लिख दूं मैं, gx लिख दूं। कला देखो आप, f इसमें x के स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है, gx, मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं यहाँ पर 3 और साहब gx, ध्यान देना बेटा, और +4 और यहाँ पर लिखूं 5 और x के स्थान पर gx और -7, ये लिख दिया। अब gx का मान तो मुझे याद है, तो मैंने क्या काम करा देखना जरा, यहां पर आया अपने पास में 3, gx का मान क्या है बेटा 7x + 4 बटे 5x - 3 और +4। यहां पर भी ऐसे ही काम करा मैंने, ये है अपने पास में 5 और gx की जगह 7x + 4 और 5x - 3, ठीक है, और माइनस के साथ। अब इसको हल करना है, तो यहां पर देखिए आप एलसीएम मारा साहब, 5x - 3 से 5x - 3 कट ही जाएगा, क्या आएगा बेटा, यहां पर आया 3 और 7x + 4 और +4, ये आया अपने पास में 5x - 3। ध्यान दें जो एलसीएम लिया वो अल्लाह को प्यारा हो गया। यहां पर देखिए ये आया 5 और 7x + 4 और -7 5x - 3, ये हो गया। और सरल करते हैं बेटा, तो देखना जरा, ये आ गया अपने पास में 21x + 12 और ये 20x और -12 और बटे में यहां पर देखिए 35x + 20 -35x और +21। आप देखना, अरे ये अल्लाह को प्यारे हो गई,
यहाँ पर ये अल्लाह को प्यारे हो गए और ये आ गया अपने पास में 41x और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 41 और देखो आप ये काटा तो क्या आ गया अपने पास में x। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, x। अब x दिखाई दे रहा है तो ये फलन कैसा हो गया बेटा, तत्समक फलन। क्या है ये बराबर है आई, ये है तत्समक फलन। आई बात समझ में। अब साहब ये तो फॉग की बात थी, अब अपन फॉग निकाल लिया, अब गॉफ निकालने जाते हैं। गॉफ निकालने के लिए भी अपने को इसी प्रकार से कार्य करना होगा। देखिए अपने को क्या क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स और जी एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स में क्या है, 3x + 4 5x - 7। यहाँ पर पुनः क्या है बेटा, पुनः दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, यह है फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स में है 3x + 4 5x - 7। 3x + 4 और 5x - 7, ठीक है बेटा। और जी एक्स में क्या दिया हुआ है ये भी देखते हैं। जी एक्स में दिया हुआ है 7x + 4, 7x + 4, 7x + 4 और 5x - 3। एक बार और देख लेते हैं, 7x + 4 5x - 3, बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है कि गॉफ का मान ज्ञात करना है। गॉफ का मान निकालने का मतलब मुझे गॉफ एक्स ज्ञात करना, इसका मतलब मुझे ऐसे और ये याद करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जी एक्स लिखा हुआ, कभी इसको देखो कभी इसको देखो, जहां एक्स लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूं, एफ एक्स लिख दूं। देखो कैसे, यहां पर अपने पास में ये है, इस जगह रखा तो क्या आ जाएगा बेटा 7 और इसकी x की जगह पे क्या है, यहां पर लिखा अपन ने ये और +4 और बटे में 5 और यहां लिखा अपन ने ये देखो आप, और ये क्या आ जाएगा, ये -3, ठीक है। अब यहां पर इस fx का मान रखो, क्या आएगा बेटा 3x + 4 5x और -7, 5x - 7 प्लस के 4 और बटे में देखो आप 5, ये आ गया अपने पास में 3x + 4 5x - 7 और -3, ये हो गया। अब यहां पर सरल करते हैं इसको, एलसीएम लिया तो वो तो गायब हो गया। यहाँ पर है 7 3x + 4 और +4 गुणा 5x - 7। अब जो 5x - 7 था वो एलसीएम आगे गायब, यहाँ पर आ गया 5 और 3x + 4 और -3 गुणा 5x - 7। थोड़ा तेजी से करते हैं, ठीक है। अब देखना जरा, ये आ गया 21x + 28 + 20x और -28 बटे में ये आ गया अपने पास में 15x + 20 -15x और +21, ठीक बेटा। अब देखो आप यहाँ पर ये अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है, यहाँ पर ये अल्लाह को प्यारे हो गए। अब क्या बचा ऊपर 41x और बटे 41, ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या है अपने पास में x और ये आ गया अपने पास में कि ये भी एक तत्समक फलन है। ये भी क्या है बेटा, एक तत्समक फलन है।
सीधी सी बात। ठीक है, ये अपने पास में संयुक्त फलन के महत्वपूर्ण उदाहरण थे साहब। अब आते हैं अपन प्रतिलोम फलन। कोई फलन है, उसका प्रतिलोम इनवर्स निकाला। ठीक है, पहली बात तो प्रतिलोम होता क्या है इसके बारे में बातचीत करें। ये कह रहा है कि साहब फलन f a से b में परिभाषित है, इसका प्रतिलोम तब निकल पाएगा जब वो एकेकी और आच्छादक होगा। मतलब यह है कि प्रतिलोम फलन निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि फलन एकेकी और आच्छादक हो। अगर एकेकी और आच्छादक नहीं है तो उस फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर समुच्चय ए से अवयव लिया जाए, ठीक है, एफ ए बराबर बी निकालें, तो जब इनवर्स निकालेंगे यानी कि प्रतिलोम निकालेंगे तो ये जो फलन ए से बी में परिभाषित था अब वो बी से ए में परिभाषित हो जाएगा। इसको कहते हैं अपन प्रतिलोम फलन। अगर एफ अपने को दे रखा है ए कोमा बी, जहां पर ए से है और अवयव बी समुच्चय बी से है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा बेटा, बी कोमा ए, जहां पर ए कोमा बी कहां से होना चाहिए, फलन एफ से होना चाहिए। तो अपने को प्रतिलोम फलन निकालने के लिए सबसे पहले फलन का एकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। ठीक है बेटा, एक उदाहरण से समझाते हैं इसको भी आपको। क्या है बेटा उदाहरण, देखो ये है कि एफ इनवर्स फलन एफ का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो। ये कह नहीं रहा कि है कि नहीं है, यदि विद्यमान हो तो एफ ए से बी में परिभाषित है। ए क्या दे रखा है, बी क्या दे रखा है और इनकी रिश्तेदारी क्या दे रखी है। एफ एक्स का मान है 3x यानी कि 3x। ठीक है, हम पहले समझाने के लिए कर रहे हैं, लिखना तो अपन बाद में सीखेंगे। यहां पर क्या है कि एक फलन दे रखा है समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित। अब समुच्चय ए के अंदर अभी अब क्या है बेटा, 0, -1, -3 और 2। अच्छा, समुच्चय बी में अभी अब क्या है बेटा, ये है -9, -3, 0 और साहब 6। और ये जो फलन है इसका मान कितना है बेटा, देखो ये अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 0। अगर मैं x की जगह -1 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा, -3। अगर मैं x की जगह पर -3 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, -9। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 6। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो फलन का मान है वो क्या होगा, वो देखते हैं अपन। यहां पर अपने को मिलेगा 0,0 पहली बात, फिर -1,3, ठीक है, फिर मिलेगा -3,9 और फिर मिलेगा 2,6। ये अपने फलन का मान है। अब अपन इसका प्रतिलोम निकालना चाहते हैं। इस फलन का क्या निकालना चाहते हैं बेटा, प्रतिलोम। तो इसका प्रतिलोम तो तब निकालेंगे जब ये फलन एकेकी और आच्छादक हो। अब इस फोटो को देखकर आप ये बताइए क्या ये एकेकी है। तो एकेकी फलन की क्या परिभाषा होती है कि एक अवयव का केवल और केवल एक अवयव से संबंध हो, रिश्तेदारी हो, या समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन f एकेकी है। ठीक है, ये फलन f
क्या है बेटा? एफ एक की। अच्छा ये बताओ आप कि आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक में क्या होता है कि जितने भी समुच्चय बी में अवयव हैं उनका पूर्ण प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं उनका पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए फलन एफ क्या है बेटा? आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। यह आ गया समझ? ठीक है। अब जब फलन एकेकी भी है और फलन आच्छादक भी है, फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका व्युत्क्रम यानी कि इस फलन f का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अब इसका प्रतिलोम ज्ञात करने गया, अतः ये f का प्रतिलोम क्या होगा बेटा? कुछ नहीं करना, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाओ। ये ए कोमा बी है, इसको बी कोमा ए कर दो। कैसे? देखना मेरे लाल, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 कोमा -1, यहाँ पर आ जाएगा 9 कोमा -3 और यहाँ पर आ जाएगा 6 कोमा 2। ये आ गया इसका प्रतिलोम। देखो साहब, फलन f का प्रतिलोम है ना मजेदार। एक उदाहरण और देखते हैं साहब, एक उदाहरण तो बनता है। देखें साहब एक उदाहरण, ये अपने को एक फलन दे रखा है x बटा x + 1 और ये कहां से कहां में परिभाषित है? r -1 और r +1। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें -1 नहीं है और ये ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें +1 नहीं है। ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि साहब ये जो फलन है इसमें पहले तो ये बताओ कि ये एकेकी और आच्छादक है क्या। अगर ये एकेकी और आच्छादक है तो उसके बाद में ये बताओ क्या ये फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो करो। ठीक है बेटा। तो देखते हैं साहब क्या है यहाँ पर हल। ठीक है। हाँ भैया, क्या दिया है? क्या दिया है? ये देखो, और x ये आ गया। ठीक है, x। अब अपने से कहा जा रहा है कि ये एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो पहले अपन जांच करते हैं किसकी? एकेकी या बहुएकी, है ना। ये कर रहे थे ना अभी पहले भी अपन ने करा, बहुएकी फलन। अब कैसे जांच करते हैं इसमें कि साहब मैंने 2 अवयव लिए साहब और वो कहां से लिए? मैंने इससे r माइनस, वो -1 नहीं होना चाहिए उन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, कोई से भी 2 अवयव ले लिए। अब वो दोनों ऐसे लिए मैंने कि दोनों बराबर नहीं है। मान लिया कि दोनों बराबर नहीं। ठीक है, 3, 5 जो भी लेने थे। अब जब वो 2 अवयव बराबर नहीं है तो क्या x 1 + 1 और ये बराबर होंगे? ये भी नहीं होंगे बेटा। अगर मैं ये कहूं कि साहब क्या ये बराबर होंगे? हाँ भाई, क्या ये बराबर होंगे? तो पता लगा भैया ये भी बराबर नहीं होंगे। जब ये बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि साहब ये भी बराबर नहीं है। अवयव बराबर नहीं थे और फलन भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब f क्या है बेटा? एकेकी फलन है। ये तो बात हुई एकेकी।
अब बात करते हैं अपन आच्छादक और अंतरछेपी की। आच्छादक व अंतरछेपी, आच्छादक व अंतरछेपी। आच्छादक व अंतरछेपी में देखें अपन के साहब अपने को दिया है ये फलन, ये है फलन, ये देखना जरा, और मैंने इसको मान लिया y के बराबर, माना, ध्यान देना बेटा। अब यहां पर x और x गुणा y प्लस y, यहां पर आ गया x 1 माइनस y और y, x बराबर y बटे, ये हो गया। अब यहां पर मैं y का कोई सा भी मान इसमें से लूं, प्लस का 1 नहीं लूं, क्योंकि अगर मैंने y का मान प्लस का 1 ले लिया तो ये अनंत हो जाएगा, और अनंत वास्तविक संख्या नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं y का कोई भी वास्तविक मान रखता हूं तो मुझे उसका पूर्ण प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक संख्या मिलती है। ठीक है, जब ये ऐसा होता है तो क्या होगा अपने पास में, y के प्रत्येक मान का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब फलन f कैसा है बेटा, आच्छादक है। अब यहां पर दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि साहब जब फलन एकेकी और आच्छादक है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए अपन फिर से आते हैं साहब, पुनः क्या है बेटा, दिया है, जो अपने को दिया है वो फलन ये दे रखा है साहब, देखना जरा ये। अब इसका अपने को प्रतिलोम फलन निकालना, तो मैंने क्या काम करा, यहां पर मान लिया, यह आ गया माना। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है अपने को कि साहब ये बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये आ गया अपने पास में, ये x बराबर है f इनवर्स y। ठीक है, ये प्रतिलोम है। तो मैंने क्या काम करा कि इससे वापस आया, तो यहां पर पुनः देखना जरा, x अपॉन x प्लस 1 बराबर y, x बराबर x गुणा y और प्लस y, यह आ गया x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में 1 माइनस y और y, x बराबर क्या हो गया बेटा, x बराबर आ गया y अपॉन 1 माइनस y। अब x का मान यहां से देखो आप, इसका मतलब x की जगह मैंने लिखा ये, ठीक है, और ये क्या है बेटा, y अपॉन 1 माइनस y। लेकिन अपने को तो इसका प्रतिलोम निकालना था, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या लिख दो, x, ये आ गया बेटा, देखो जरा x। ठीक है, ये हो गया अपने पास में इस फलन f का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालना कितना आसान है, ये बात देखिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन इससे संबंधित, किससे, संयोजन, फलनों के संयोजन और प्रतिलोम फलन के, किससे, प्रतिलोम फलन के जितने भी प्रश्न हैं प्रश्नावली 1.3 में, उनको हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अब अपन
कल मिलेंगे।